एक रिपोर्ट है 8 अक्टूबर 2022 की। वो रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में जो पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं उन 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट जो हैं उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इस तरीके का आंकड़ा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बड़ी चिंता की भी बात है कि 10 में से 8 पेशेंट जो हैं वो सेक्सुअल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। ऑल टुगेदर अगर आप देखने जाते हैं तो हिंदुस्तान में 112 करोड़ लोग हैं जो सेक्स रिलेटेड एंजाइटी से। अब सेक्स रिलेटेड एंजाइटी क्या है? सेक्स रिलेटेड एंजाइटी का मतलब है किसी का ऑर्गन पतला है, किसी का ऑर्गन छोटा है, कोई सेक्स करने से थोड़ा सा पहले इजेकुलेट हो जाता है यानी कि उसका वीर्य पहले निकल जाता है, किसी का खूब लंबे टाइम तक सेक्स करने के बावजूद भी वो खाली नहीं हो पाता है, किसी के लिंग में तनाव ही नहीं आता है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो तनाव है उनके जिंदगी में, वो 112 करोड़ लोग हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम सेक्स रिलेटेड है। 10 में से एक पेशेंट जो है वो पूरी तरह से नपुंसक हो चुका है, इम्पोटेंट हो गया है, यानी कि उसका जो स्पर्म काउंट है वो नील हो गया है या उसका ऑर्गन जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। किस किस तरीके की बीमारियां सामने आ रही है? सेक्स करने की इच्छा का पूरी तरह से खत्म हो जाना, लैक ऑफ डिजायर। इसकी शिकायतें मेरे पास बहुत ज्यादा आई। मैंने देखा कि 36 साल का पुरुष, 38 साल का पुरुष और महिलाएं भी, उन्होंने ज्यादातर शिकायतें इस बात की करी कि सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ अराउजल। एब्सेंस ऑफ अराउजल क्या है? इसी को हम जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि लिंग में कड़ापन का नहीं आना। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ हम सेक्स करते हैं तो दर्द होता है। तो ये किसको होता है? ये मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है, दोनों की ही शिकायतें हैं। जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है उन लोगों को लगता होगा कि इस तरह की कोई चीज पता नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन इसकी शिकायतें सबसे ज्यादा है पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बहुत ज्यादा केसेस हमारे पास आए। लैक ऑफ लुब्रिकेशन, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे चल के कि लुब्रिकेशन कैसे होता है, कौन बनाता है और किस तरीके से निकल करके आता है। लुब्रिकेशन नहीं होता है ना, यानी कि जो वीर्य में जो चिपचिपापन होता है जिसकी वजह से इंटरकोर्स करने में आसानी होती है, वो लुब्रिकेशन नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। 100 में से 25 लोगों के लिंग में तनाव नहीं आता है, और तनाव जब नहीं आता है तो सेक्स परफॉर्म करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो जब तक लिंग में तनाव नहीं आएगा, जब तक इरेक्शन नहीं होगा, तब तक सेक्स परफॉर्म पुरुष नहीं कर पाएगा। ये बड़ी संख्या है। 25 आउट ऑफ 100 जो हैं वो पेशेंट्स का इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बड़ी शिकायत इसी की है। और हमारा जो प्रोडक्ट है राइनो चार्ज, वो बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर काम करता है। इसके अलावा इन सब प्रॉब्लम्स को तो एड्रेस करता ही करता है। किस तरीके से करता है आगे और बात करेंगे। कुछ पुरुष ऐसे हमारे पास आए, कुछ तो ऐसे लड़के हमारे पास में आते हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है, और वो आके घबराए हुए होते हैं और बोलते हैं कि साहब मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं तो रात को सपने में ही जो है वो इजेकुलेट हो जाता हूं, जिसको स्वप्न दोष कहेंगे हिंदी में, है ना, नाइटमेयर जिसको आप कह सकते हैं, नाइट फॉल जिसको कहते हैं, है ना। रात को ही मैं जो है मैं अंडरवियर में ही वो निकल जाता है, बिस्तर गीला हो जाता है, या इस तरह की शिकायतें, है ना। या कुछ जिनकी अभी भी शादियां हुई है वो इतने नर्वस हैं कि वो सेक्स परफॉर्म करते हैं, जैसे ही शुरू करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स और इमीडिएटली जो है वो खारिज हो जाते हैं और उनका सीमन जो है निकल जाता है, इजेकुलेट हो जाते हैं, स्खलित हो जाते हैं। इसकी भी बड़ी शिकायतें हमारे पास आई। अच्छा, मैं ये क्यों आंकड़े बता रहा हूं आपको? क्या इन सब के ऊपर हमारा प्रोडक्ट काम करता है? यस सर, इन सब पे हमारा प्रोडक्ट काम करता है, तभी मैंने ये आंकड़े इसमें इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें थी
जो मैंने उसमें इंक्लूड नहीं करी, बिकॉज उन पे हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करता। जिस पे काम करता है उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं साहब। बिकॉज हिंदुस्तान में एक टेबू है, सेक्स की बात करना, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, छी 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 छी, ये क्या बात कर रहा है। तो हमारे घरों में तो बिल्कुल भी इसके ऊपर बात नहीं होती, हमारे समाज में इस पे खुल के बात करने की इजाजत भी नहीं है, और लोगों ने कभी साहस भी इस तरीके का नहीं किया। तो बचपन से ही सेक्स ऑर्गन का हाइजीन मेंटेन करने के ऊपर बहुत बड़ा सवाल रहा कि भाई आपका जो जननांग है उसके स्वास्थ्य, उसकी साफ सफाई के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आधा नॉलेज है लोगों के पास। उन्होंने या तो कोई फर्जी किताबें पढ़ रखी है, दोस्तों से सुन रखा है, या उल्टी सीधी जानकारियां जहां तहां से उन्होंने गैदर करी हुई। आजकल यूट्यूब वगैरह से बड़ा हाफ नॉलेज लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक भ्रांति के साहब बचपन की गलतियों की वजह से इसका फ्यूचर खराब हो गया। बचपन की गलतियां क्या है? हस्तमैथुन, मास्टरबेशन के साहब, बहुत मास्टरबेशन वगैरह किया था जिसकी वजह से नपुंसकता आ गई। इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि नपुंसकता उसे आती है कि नहीं आती है ना। तो मेडिकल साइंस क्या कहता है? आयुर्वेदा ये कहता है कि हस्तमैथुन करने से पुरुषत्व खत्म हो जाता है, ओज खत्म हो जाता है, तेज खत्म हो जाता है, स्पर्म काउंट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, और बल और वीर्य जो है वो कम हो जाता है, ऐसा आयुर्वेदा का कहना है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है या वेस्टर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस ये कहता है कि अगर लिमिट में मैस्टरबेशन किया हुआ है तो उसका शरीर पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसको अच्छा माना जाता है। इसलिए अच्छा माना जाता है कि इससे कम कोई भी पुरुष जो है वो किसी के साथ रेप नहीं करेगा, वो अपना प्लेजर अपने साथ लिए हुए है, मैस्टरबेट करके जो है वो बंदा वो अपना सेक्स एंजॉय कर सकता है, और उसकी वजह से कोई कमजोरी वगैरह नहीं आती, प्रोवाइडेड कि वो दिन में एक बार अगर करता है तो, यानी कि काफी इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, दिन में एक बार मतलब महीने में 30 बार भी अगर कोई व्यक्ति हस्तमैथुन करता है तब भी उसमें किसी भी तरीके की कोई ना तो कमजोरी आती है, ना शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, और ना सीमेन की क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता है, और ना ही बाप बनने की क्षमता जो है उससे कोई कम होती है। तो ये एक भ्रम है कि मास्टरबेशन से जो है वो कोई कमजोरी वगैरह कुछ आती है। ये आयुर्वेदा के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो वो लोग इसको बुरा मानते हैं। एलोपैथी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो मास्टरबेशन जो है क्राइम करने से रोकता है ना। मतलब ये समझिए आपके ये जो सिंगल लोग हैं उन लोगों के लिए मास्टरबेशन एक तरीके से बोन है। बात आती है हाउ सीमेन इज प्रोड्यूस्ड। सीमेन का मतलब क्या है? वीर्य। वीर्य कैसे बनता है ये लोगों को पता नहीं है, और इसी की वजह से ज्यादातर जो है भ्रांतियां और गलत फहमियां समाज में है। इस पे बात करेंगे। हाउ स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, शुक्राणु कैसे बनते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। स्पर्म काउंट कितना, स्पर्म की मोटिलिटी किसको बोलते हैं, ऑर्गन का साइज कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए कि उससे ठीक ठाक बात बन जाए। क्या बात बन जाए? एक तो बात बनती है ऑर्गेज्म की। ऑर्गेज्म का मतलब क्या हो गया? सेक्स की संतुष्टि। सेक्स की संतुष्टि मतलब संभोग की तृप्ति। इसके लिए ऑर्गन का साइज जो है वो कभी कभी मैटर करता है, अदरवाइज ऑर्गेज्म के लिए भी ऑर्गन का साइज बहुत मायने नहीं रखता है। अब अगर बात करें बाप बनने की, तो बाप बनने के लिए तो मूंगफली की साइज का भी अगर ऑर्गन है तो भी उससे बाप बना जा सकता है। कैसे? ये बात हम आगे आपको बता देंगे। नाइटफॉल, नाइटफॉल होना बीमारी है? नाइटफॉल बीमारी नहीं है। नाइटफॉल बिल्कुल बीमारी नहीं है, और इसको शेम की तरह या किसी गिल्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। नाइटफॉल होना मतलब स्वप्न दोष होना, यानी कि सपना देख करके रात में जो है आपका वीर्य का निकल जाना, है ना। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप पुरुष हैं। अगर नाइटफॉल होता है तो ये जानकारी है आपके पास में कि आपका ऑर्गन ठीक काम करता है, आपका जेनिटो यूरिनल जो ऑर्गन है वो बढ़िया काम कर रहा है,
आप ठीक ठाक व्यक्ति हैं, बस बात इतनी है कि आप ज्यादा सेंसिटिव हैं, आपके सेक्स की इच्छा थोड़ी प्रबल है, रात में आपने कोई कुछ देख लिया होगा किसी एक सुंदर युवती को, और उसकी वजह से जो है आपका ये नाइटफॉल हो गया है, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल बस खाली नहीं है, इतनी सी बात है। अदरवाइज नाइटफॉल होना अच्छा माना जाता है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि साहब नाइटफॉल हो जाता है, आई यूजुअली से इट इज गुड। अगर नहीं होता है लंबे टाइम तक, अगर आपने मास्टरबेशन भी नहीं किया है, नाइटफॉल भी नहीं हुआ है, और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑर्गन फंक्शनल है कि नहीं है, ऐसे लोग जो एकदम से आते हैं उन लोगों को जानकारी भी कम होती है, उसकी वजह से दुविधा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या होता है, रॉन्ग मेडिकेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने कभी बात ही नहीं करी सेक्स के ऊपर, परिवार में कभी किसी ने समझाया नहीं, ना बहनों को बताया, ना बेटियों को बताया, ना माएँ बताती है, ना पापा बताते हैं, ना स्कूल में बातें होती है, ना कॉलेज में कभी बातें होती है। तो क्या करते हैं हम, लोगों के चक्करों में पड़ जाते हैं। ये देखिए आज तक की रिपोर्ट है, 15 साल से क्लिनिक चला रहा था, 10वीं फेल डॉक्टर। अब ये 10वीं फेल डॉक्टर आपका इलाज करेगा कि खराब कर देगा? खराब ही कर देगा। 500 रुपए में दे रहा था गर्भपात की गोलियां, उसे पता ही नहीं है गर्भ क्या होता है, गर्भपात कैसे कराना होता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, क्या क्या उसके जो है दुष्परिणाम हो सकते हैं। 10वीं फेल, है ना, ये नीचे लिखा 10वीं फेल फर्जी, उसको पुलिस ने जाकर के अरेस्ट किया। हर गांव में, हर गली में इस तरीके के क्वैक्स बैठे हुए हैं, ये पैसे छापते हैं आपकी अधूरी जानकारी के आधार पे, क्योंकि आप और किसी व्यक्ति से बात कर नहीं सकते, और फिर आप इनके हाथों में पड़ जाते हैं, और इस तरीके से ये देखिए 42 क्लिनिक सील, 8वीं पास भी कर रहा था इलाज। ये देखिए 8वीं पास जो बंदा है वो भी डॉक्टर बना हुआ था। डॉक्टर ने वृद्धा के शरीर से 7 बार खून निकाला और 9,000 रुपए मांग लिए। अप्रशिक्षित डॉक्टर के इलाज ने ली 2 वर्षीय मासूम की जान। ये देखिए डॉक्टर बने 30 दिनों में, ऐसी किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल कि 30 दिन में आप डॉक्टर बन जाइए, है ना, हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके शिकार ज्यादातर लोग हो जाते हैं। तब आज हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम थोड़ा सा इस पे डिटेल में बात करेंगे। रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन क्या होता है? जब आप सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाते तो सबसे पहले तो आपकी धर्म पत्नी आपको ताना मारती है कि तुम पुरुष नहीं हो और तुम सेक्स परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उसके पास दूसरा क्या चारा होता है? तो एक तो चारा ये है कि फिर वो डिवोर्स लेती है आपसे और परिवार टूटते हैं, या फिर अगर परिवार को बचाए रखना है तो फिर या तो पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ में संपर्क बनाती है, या अगर पत्नी कॉम्पिटेंट नहीं है तो पुरुष किसी अन्य महिला के साथ में संपर्क बनाता है, यौन संबंध बनाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, क्राइम होता है। या तो पुरुष जो है वो महिला को मार देता है, या महिला पुरुष को मार देती है, किसी प्रेमी के साथ भाग जाती है। ये सारी की सारी कहानियां कहीं ना कहीं आपके सेक्स ऑर्गन के साथ में और सेक्सुअल एजुकेशन के साथ में जुड़ी हुई है। ये जब आपको नहीं पता होता है तो फिर ये सारे काम होते हैं। कई बार पुरुष जो है वो शर्म के मारे, गिल्ट के मारे जी रहा होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार लोग जो हैं जब अपनी पत्नी के साथ में ठीक से सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ऐसी दशा में ना तो वो अपने ससुराल वालों को बता पाते हैं, ना अपने घर वालों से कुछ कह सकते हैं, ना अपने दोस्तों से कुछ कह सकते हैं, और अंत में जाकर के जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे केसेस भरे पड़े हैं। या फिर वो जाएंगे किसी क्वैक के पास में जिसको जाके आप आराम से बात कर सकते हैं, सड़क के किनारे बैठे हुए लोग जो जड़ी बूटियां बेचते हैं उनके चक्कर में, या फिर गली नुक्कड़ पे जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके। और इस तरीके से वो सेल्फ मेडिकेशन या रॉन्ग मेडिकेशन शुरू हो जाता है, कुछ उस मेडिकेशन की वजह से, और कुछ अदरवाइज ऑल्सो जो सेक्स डिजीज होती हैं। एक बार फिर मैं उनका नाम आपको बता देता हूं, उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। डिलेड एजुकेशन इजेकुलेशन आजकल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। क्यों हो गया है? स्ट्रेस की वजह से। किस तरह का स्ट्रेस? मोबाइल ज्यादा चलाते हैं। जब आप मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, लैपटॉप ज्यादा चलाते हैं, और तनाव है आपकी जिंदगी में क्योंकि पैसे वैसे वगैरह नहीं कमा रहे हैं,
परिवार का कोई विवाद है या किसी भी तरीके का है, या रात को नींद पूरी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आपका इजेक्यूलेशन, इजेक्यूलेशन का मतलब स्खलन, स्खलन का मतलब पानी का निकलना, तो पानी निकलता ही नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ड्राई ऑर्गेज्म हो जाता है, पुरुष संतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है कि पानी निकल गया, वीर्य निकल गया है, लेकिन एक बूंद भी वीर्य नहीं निकलता है, और विदाउट इजैकुलेटिंग उसको संतुष्टि हो जाती है और उसके लिंग से जो है तनाव समाप्त हो जाता है। ये शिकायत भी है। किसी का बहुत जल्दी जो है पानी निकल जाता है, किसी किसी का बहुत लंबे टाइम तक, घंटे भर तक भी जो है इजैकुलेशन नहीं होता है। ये बड़ी चिंता की बात है। हमारा प्रोडक्ट राइनो बेसिकली, जिसमें जिंको बिलोबा है, मैकारूट है, ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस है, डामियाना है, सॉपॉल्मेटो है, म्यूरापुयामा है, एल आर्जिनिन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली आपके इस पार्ट को रेगुलेट करता है। इसे आप नोट कर लीजिए, इस पार्ट को रेगुलेट करता है। क्यों करता है? टेरपिन्स जो हैं वो इस पार्ट को देखते हैं, फ्लेवोन इस पार्ट को देखते हैं, ग्लाइकोसाइड्स जो हैं हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल, जो इसके बायोएक्टिव कंपोनेंट हैं, वो आपके इजेकुलेशन वाले पार्ट को कैसे करते, मैकेनिज्म भी बताएंगे आपको। थोड़ा आगे चलते, उसके बाद मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा और मैं उसमें इंडिकेट करके बताऊंगा कि कैसे हमारा प्रोडक्ट किस मसल्स पे काम करता है और किस तरीके से जो है आपका सेक्स सेटिस्फेक्शन कराता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जैसे मैंने कहा, ये सबसे बड़ी बीमारी, लिंग में तनाव का नहीं आना, लिंग में तनाव का नहीं आना जो है, ये कसावट नहीं आती है, लचीला पड़ा रहता है, सोया रहता है, जिसकी वजह से सेक्स परफॉर्म नहीं हो पाता। ये शिकायतें ज्यादातर लोगों की है। कितने लोगों की है? 100 में से 25 लोगों की, यानी कि 25% हमारे लोग जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार है। हमारे प्रोडक्ट में जो बीटा सीटोस्टेरोल है, जो सेपोनिन्स हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे राइनो के, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करने वाले जो जो मसल्स हैं, उन मसल्स में जो है वो कसावट लाने का काम करते हैं। आगे की पिक्चर में उस पर भी हम बात करेंगे। लॉस ऑफ मेल लिबिडो, सेक्स करने का मन ही नहीं होता है, इस पे भी काम करता है। इस पे हमारा काम करता है डामियाना, इसके अलावा इस पे काम करता है मैकारूट। ये दोनों ही चीजें जो है वो सेक्स लिबिडो, किसका सेक्स लिबिडो? पुरुष का सेक्स लिबिडो और महिला का सेक्स लिबिडो, दोनों के ऊपर इक्वली काम करता है। ठीक है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन है ना, एकदम सेक्स परफॉर्म करने के साथ ही साथ जो है जल्दी से जो है जड़ जाना, स्खलित हो जाना, इजेकुलेट हो जाना, या प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन। एक ये बीमारी प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन किसको होता है? जिन लोगों ने जड़ी बूटियां खाई हुई है, वो सड़क के किनारे बैठे हुए लोगों से या झोला छाप डॉक्टर्स से, उन लोगों ने ऐसा कुछ दे के रखा हुआ होता है कि उसको एक बार खा लिया तो पता लगा कि 12 घंटे तक आपका लिंग जो है वो तनाव में रहेगा। 10 घंटे, 12 घंटे। अब ना तो आप पेंट पहन पा रहे हैं, ना जींस पहन पा रहे हैं, आप दिन भर लुंगी पहन करके तो रह नहीं सकते, आप ऑफिस कैसे जाएंगे, आप काम पे कैसे जाएंगे? तो वो तनाव खत्म नहीं होता और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है और लोग मरते हैं। ठीक है, इस तरीके से कई सारे केसेस हमने पढ़े हैं, देखे हैं। होटल में कोई आदमी मर गया ज्यादा जो है इस तरह की सेक्स की दवाइयां खा करके, तो ये बड़े केसेस हैं। इन सब केसेस को छिपा दिया जाता है। इसके अलावा एसटीडी है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज जो है वो उस पे एक सर्टेन लिमिट तक ये प्रोडक्ट काम करता है, इन्फ्लेमेशन तक काम करेगा, उसके आगे काम नहीं करता है। लो स्पर्म काउंट पे हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम करता है। शुक्राणुओं की संख्या अगर कम हो गई है तो उस पर बहुत शानदार तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है। लो स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी जो है, उसकी मोटिलिटी जो है, उसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट राइनो जादू की तरह काम करता है और इतना तेज गति से काम करता है कि दूसरा कोई भी प्रोडक्ट खाएंगे उसके मुकाबले में सामने वाला बंदा आपको फोन करके बताएगा कि मेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब बात आ जाती है साहब मैकेनिज्म की, कि साहब आपने वादे तो कर दिए कि साहब जो है हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है, क्या प्रूफ है आपके पास में और किस तरीके से ये काम करता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
ये जो आप देख रहे हैं, इसको देखिए, जहां जहां ये कलम चल रही है, ये आपका पीनस है, यानी कि लिंग है आपका, पुरुष का लिंग। ठीक है, ये पुरुष का लिंग है, ये पुरुष का लिंग है। ठीक है, ये है टेस्टिकल्स। पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये जो टेस्टिकल, ये अंडकोश है ना, ये अंडकोश, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अंडाशय या अंडकोश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिकल्स या टेस्टिस भी कहते हैं, टेस्टिकल या टेस्टिस कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ गए तो प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा, अगर ये प्रोडक्ट समझ में आ गया तो लोगों को आप समझा पाएंगे। ये आपका पावर हाउस है, आपकी मर्दानगी, आपकी दाढ़ी, आपकी मूछें, आपकी आवाज में भारीपन होना, आपका कद काठी का बढ़ना, है? आपके सेक्स ऑर्गन का फलना फूलना, सेक्स का सेटिस्फेक्शन, स्पर्म काउंट, बाप बनने की संभावनाएं, परिवार में सुख शांति चैन, सब यहां से आता है। यही वो जगह है जहां से आपका परिवार आगे बढ़ता है। ये 2 गोलियां होती है एक थैली में, है ना, हर पुरुष को पता है, लेकिन फिर भी चूंकि एजुकेशन है तो बताना पड़ेगा। एक थैली है आपके लिंग के नीचे, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर 2 बॉल्स हैं, 2 छोटी छोटी गोलियां हैं। इस गोली के ऊपर ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जो है वो मैच्योर करता है स्पर्म को। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये गोलियां जो है, इस गोली के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का मतलब क्या हो गया? शुक्राणु। जब यहां शुक्राणु नहीं बनते हैं तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। इसमें 2 सेल्स हैं। सेल्स कौन से हैं? 1 मिनट देखते हैं। एक तो लेडिक सेल होता है, लेडिक सेल, लेडिक कोशिकाएं। दूसरा होता है सेरोटोइल कोशिकाएं। लड़की जब 10 साल की हो जाती है या लड़का 12 साल का हो जाता है तो इसको हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। प्यूबर्टी एज का मतलब हो गया सेक्सुअली मैच्योर होना। सेक्सुअली जब तक पुरुष या महिला मैच्योर नहीं होती है तब तक ये लेडिक सेल्स और सेरोटोइल सेल्स काम नहीं करेंगे। ये कहां होते हैं? यहां होते हैं आपकी गोलियों में। इन जो अंडे हैं, जो कंचे नीचे हैं, ये अंडे है ना, अंडकोश, ये 2 अंडे, इन दोनों अंडों में लेडिक सेल्स होता है, सेरोटोइल सेल्स होता है। क्या काम करता है? लेडिक सेल बनाता है टेस्टोस्टेरोन, और सेरोटोइल सेल्स क्या बनाता है? एंड्रोजन बिल्डिंग प्रोटीन। दोनों मिलके क्या काम करते हैं? स्पर्म बनाते हैं, जिसको मेल गैमेट बोलते हैं, या फिर आप उसको सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं। ये निर्माण या ये आपका पावर हाउस यहां बनता है। कौन करवाता है? फिर बात घूम फिर करके आ जाती है, हमको ज्ञान बांट रहे हो, ये बताओ आपका प्रोडक्ट क्या करता है? हमारा प्रोडक्ट आपके हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है GRH रिलीज करवाता है, यानी कि गैनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन रिलीज करवाता है, जिसको हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। और यह सेक्स हार्मोन 2 चीजों को रिलीज करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसमें? पुरुषों में भी महिलाओं में, दोनों में ये LH और FSH दोनों हार्मोन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो अंडे बनाना हो, चाहे वो शुक्राणु बनाना हो। अब बात समझ में आ गई? ये प्रोडक्ट हमारा आपके हाइपोथैलेमस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। इसके अलावा लेडिक सेल्स और सेरोटोइल सेल्स के बनाने में हेल्प करता है। और ये जो एंड्रोजन बिल्डिंग प्रोटीन है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और यही प्रोटीन जो है वो स्पर्म को बनाता है। बना तो दिया, वापिस चलते हैं। बनाने के बाद कहां भेजा? यहां आ गया एपिडिडाइमिस में। ये देखिए साहब, वापिस ये सीख गए तो बड़ा काम आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी दवा तो यही है हिंदुस्तान में, जिसके ऊपर खूब काम करना है, सेक्सपर्ट्स बनाना है मुझे लोगों को, सो दैट लोगों के घरों में खुशियां आ सके, है ना। घुटनों की दवाइयां तो कोई भी बेच रहा है, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि जिससे आपके माध्यम से जो है लोगों के घरों में किलकारियां गूंजे,
तब मजा आएगा, तब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हमने कोई भला काम किया है। हाँ जी साहब, देखो इस गोली के ऊपर ये जोंक चिपकी हुई है ना, ये इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। ये स्पर्म बन करके यहां जाता है, ये जो माल बना है ये यहां जाएगा, ये इस माल को क्या करता है, मैच्योर करता है। अगर जो ये एपिडिडाइमस अगर आपका ठीक नहीं है तो आपके शुक्राणुओं की साइज, क्वालिटी और संख्या तीनों मार खा जाएगी। और जब वो तीनों मार खा जाएगी तो बाप बनने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। हमारा प्रोडक्ट राइनो, जिसमें जिंको बिलोबा है, जिसके अंदर सेपनिन है, जिसमें अल्कलॉइड्स हैं, प्लांट स्टेरोल्स है, ये क्या काम करते हैं, ये एपिडिडाइमिस की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। और जब ये इंप्रूव हो जाता है तो ये क्या करता है, आपके स्पर्म को मैच्योर कर देता है। उसके बाद नंबर आता है, ये देखो एक पाइपलाइन बिछाई हुई, देखो साहब यहां अगर आपको दिखाई दे रही, ये देखो ये पाइपलाइन जा रही, ये पाइपलाइन जा रही, ये यहां आइए, देखो ये पाइपलाइन, इस पाइपलाइन का नाम है वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस से शुक्राणु चले और जाकर के जो है यहां सेमाइनल वेसिकल्स में और प्रोस्टेट में आ गए। इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, जब आपको नसबंदी करवानी होती है तो आप क्या करते हैं, वैसेक्टोमी करवाते हैं। ये वैस डिफरेंस को काट देते हैं, यहां से काट के और दोनों शिरों को अलग अलग बांध देते हैं, जिससे यहाँ के शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाते। आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके लिंग से होकर के बाहर नहीं निकलेंगे, बस ये यही खेलते रहेंगे इन गोलियों के साथ में, बस यहां ये खेलते रहेंगे, यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कितना भी प्रोडक्शन हो नहीं हो, अब तो फर्क भी नहीं पड़ता, जब काट ही दिया है तो वो कनेक्शन काट देता है। उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, उसको बोलते हैं नसबंदी करना। ये वो नस है जिसको बांध देते हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं नसबंदी कर देना। मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये परिवार को बढ़ाने का मामला है तो इंटरेस्ट तो आना ही पड़ेगा। अब साहब ये शुक्राणु वास डिफरेंस से होते हुए पहुंच गए हैं सेमाइनल वेसिकल में। ये क्या काम करता है, सेमाइनल वेसिकल वीर्य बनाता है। सेमाइनल क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। सीमेन का मतलब क्या हो गया, वीर्य, ये वीर्य बनाता है। तो ये क्या बना रहा था, ये शुक्राणु बना रहा था अंकल। इसमें बनते हैं शुक्राणु, यानी कि सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स बनते हैं इसमें। तो फिर यहां क्या बन रहा है, यहां वो लसलसा पदार्थ बन रहा है साहब, जो उसको साथ में लेके, मैं आपको एक तरह से सिंपल भाषा में समझाता हूं। इस अंडे के अंदर तो बना है रसगुल्ला, ध्यान से समझ लीजिए, इस अंडे में क्या बना है, रसगुल्ला। और ये रसगुल्ला यहां आकर के जो है एपिडिडाइमिस में ये पूरा तैयार कर लिया। ये रसगुल्ला यहां से चला यहां आ गया, यहां सेमाइनल वेसिकल्स में क्या भर दिया, उसमें रसगुल्ले का रस भर दिया यहां पे। अब मेरे ख्याल से चाशनी भर दी इसमें, इतना ध्यान में रखो। ये सेमाइनल वेसिकल क्या है, चाशनी बनाता है। अब ये क्यों जरूरी है, हमारा प्रोडक्ट जिसमें साओ पॉलमेटो है, साओ पॉलमेटो नॉर्थ कैरोलिना लुसियाना जो है अमेरिका का पार्ट, फ्लोरिडा, यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है, वहां से इंपोर्ट करके हमने अपने प्रोडक्ट में डलवाया हुआ है। बेहद कीमती जड़ी बूटी है ये। तो ये प्रोस्टेट पे और सेमाइनल वेसिकल पे काम करता है, और इससे ज्यादा मात्रा में ये चाशनी बनाने के लिए इसको हाथ जोड़ता है। बोलता है यार हमारा आदमी है, एनरोड होराइजन का मेंबर है, इसके घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ये रसगुल्ला तो बन गया, सेक्स सेल बन गया, शुक्राणु तो बन गया, अब इस शुक्राणु को आगे भेजना है तो ये सूखा सूखा माल आगे कैसे जाएगा, तो इसके लिए कोई पानी जैसी चीज लगेगी कि नहीं लगेगी, चारा ये आगे चला जाएगा। तो ये जो पानी बनाने का काम है जिसको हम वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं, ये कहां बन रहा है, सेमाइनल वेसिकल में। अब एक बात जान लीजिए साहब, कितने दिनों में बनता है ये मामला, ये 64 दिनों में बनता है। अब आप कहेंगे कि आज अगर किसी ने हस्तमैथुन कर लिया है तो अब 64 दिनों के बाद बनेगा, नहीं, कल 64 दिन होंगे, परसों 64 दिन होंगे, नरसों 64 दिन होंगे। तो ये पीछे से शुरुआत होकर के हर रोज 64वां दिन है।
इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन में मिलियंस एंड मिलियंस शुक्राणु पैदा होते हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि दोनों हाथों से भी अगर लुटाना शुरू कर दोगे तो भी शुक्राणुओं की संख्या खत्म नहीं हो सकती। अपने दिमाग से ये बात निकाल के फेंक दो कि इस चीज की कोई कमी हो सकती है। परमात्मा ने आपको इतने शुक्राणु दिए हैं कि यहां ये वीर्य बन गया। अब यहां से ये आ गया प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट क्या काम करता है? प्रोस्टेट इसका नरिशमेंट, इसकी क्वालिटी को ठीक करता है। प्रोस्टेट क्या करता है? वीर्य की और शुक्राणुओं की क्वालिटी को बढ़िया बनाता है। और सेमाइनल वेसिकल्स जो है ये प्रोटेक्टिव, एक लसलसा पदार्थ जो होता है ना, वो तो बल्बो यूरेथ्रा और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं प्रोटेक्टिव। अच्छा, प्रोटेक्टिव पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कागज कलम हाथ में है तो लिख लीजिए। सेमाइनल वेसिकल सीमेन तो बनाता ही बनाता है, यानी वीर्य तो बनाता ही बनाता है, इसके अलावा उसमें एक कोटिंग और चढ़ाता है। वो कोटिंग क्या करती है? फीमेल बॉडी में, यानी कि योनि में, महिला की योनि में, वेजाइना में जब एंटर करता है तो क्या करता है? फीमेल बॉडी उसको देखती है तो कहती है ये कौन है, ये तो मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये तो कोई बाहर का आदमी है, ये कोई बाहर की चीज है। तो क्या करती है? उसके ऊपर अटैक करती है और उस शुक्राणु को मार देती है। तो उस शुक्राणु को मारे नहीं, अटैक नहीं करे, इसके लिए उसके चारों तरफ एक कवच बना करके भेजता है। कौन भेजता है? सेमाइनल वेसिकल। हमारा प्रोडक्ट सीमेन की क्वालिटी, सीमेन की क्वांटिटी और कोटिंग बना करके भेजने का काम करता है आगे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। बाकी फिर ये देखो, ये लिंग का जो अगला भाग है जिसको ग्लैंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लैंस। हालांकि आप उसको याद रख के क्या करोगे, फिर भी लिख देता हूं, ये पार्ट है ग्लैंस। इसके अंदर देखो तो आप वैस डिफरेंस वाला पाइप तो आपने देख लिया। ये जो पाइप है ये प्रोस्टेट से होके एक पाइप निकला है और ये आ गया है बाहर। यहां से दो चीज निकलती है, एक तो निकलती ही आपके पेशाब और यहीं से निकलते हैं आपके वीर्य और शुक्राणु भी। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेट से आगे वाला जो पाइप है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, प्रोस्टेट से पीछे वाले पाइप को बोलते हैं यूरेटर। हालांकि उसकी भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आता है तो मैंने आपको बता दिया है। तो खेल समझ में आ गया हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है। कुछ लोग पूछेंगे ना, सर ये तो हर कोई बोलता है हमारा प्रोडक्ट काम करता है। आपके प्रोडक्ट पे स्टडी क्या हुई है? आपके प्रोडक्ट का रिसर्च क्या कहता है? आपके प्रोडक्ट की वैज्ञानिकता क्या है? चलिए साहब देखते हैं। सबसे पहले ये है आपका लिंग, ये आपका लिंग है। बस खाली आप ये सोचिए कि इसको काट दिया है। अगर काट दिया है तो फिर ये ऐसा दिखेगा। इधर देखिए आप, ये ऐसा दिखेगा। अब आप इसमें एक चीज को देखिए साहब, इसमें यहां दो पाइप्स हैं और यहां एक पाइप है, ठीक है, और ये बाकी जो है ये मसल्स हैं। इधर देख लीजिए, ये यही संरचना यहां पर भी है, ठीक है। कैवर्नोसा जो है ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये मसल्स हैं, ठीक है। इसके बीच में ये दो थोड़ा भारी हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। खाली इतना समझा देते हैं कि ये आपके लिंग के मसल्स हैं, ठीक है। और ये बीच में दो पाइपलाइन है, ये तीसरी पाइपलाइन है, पाइपलाइन नंबर 1, पाइपलाइन नंबर 2, पाइपलाइन नंबर 3। हमारा प्रोडक्ट बेसिकली इन दो पाइपलाइंस और मसल्स के ऊपर काम करता है। क्या करता है? ये इन दोनों नलियों में तकरीबन 130 मिलीलीटर ब्लड को भरवाने का काम करता है। कैसे होगा? पैरासिम्पैथेटिक जो वे है ना, नर्व है, वो इसके अंदर ब्लड का संचार करती है। जैसे ही इसमें 130 मिलीलीटर ब्लड जाएगा तो क्या करेगा? ये पाइप फैलेंगे, चौड़े हो जाएंगे। पाइप जब चौड़े हो जाएंगे तो मसल्स में कसावट आ जाएगी। उसके चारों तरफ के जो मसल्स हैं वो मसल्स इतने पत्थर जैसे हार्ड हो जाएंगे, ये पूरा हार्ड हो जाएगा। और जब हार्ड हो जाएगा, बैलून में जैसे हवा भरते हैं पतले वाले बैलून में, उसी तरीके से जब ब्लड इसमें भरता है तो ये लटका हुआ इस तरीके का जो पीनस है वो इस तरीके का इस आकार में आ जाता है। ये जो है लिंग में तनाव आ जाता है। ये एनगोर्जिंग जो है ये क्या करेगा? अभी
ये इसमें इरेक्टाइल बना देगा। अब क्या हो गया, ये दो पाइपलाइन जब चौड़ी हुई है तो ये वाली पाइपलाइन क्या हो गई, ये पतली हो गई, पतली। अब इस पतली पाइपलाइन से जो सीमेन निकलेगा, वीर्य निकलेगा, जो अपने साथ में शुक्राणु लिए हुए होगा, वो तेज गति से निकलेगा और पिचकारी छूटेगी जो कई फुट दूर जाकर के गिरेगी, ये फोर्स बनाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो कैवर्नोजल आर्टरीज बोलते हैं इनको, ये दोनों क्या है, कैवर्नोजल आर्टरीज हैं। ये कंप्रेस करती है कॉर्पोरल जो है, ये कॉर्पोरल टिश्यूज को, ये कॉर्पोरल टिश्यूज है, पूरा नाम इसका जो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये इसको दबाती है और बल्बो स्पॉन्जिस मसल्स जो है वो कंप्रेस करके और इसको। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिए, ये जो है ये लिंग के दोनों तरफ के ये जो दो मसल्स हैं, हमारा प्रोडक्ट इन दोनों मसल्स की सेंसिटिविटी को जो है फंक्शनल बना करके रखता है, इसको नोट कर लेना। ये दोनों मसल्स की फंक्शनैलिटी जो है बना करके रखता है। क्या काम करता है, वीर्य को बाहर फेंकने का काम करता है। इसके अलावा जब आप मूत्र विसर्जन करते हैं, जब आप पेशाब करते हैं, तो ये दोनों इसके ऊपर दबाव डालते हैं, दबाव डाल करके लास्ट बूंद तक जो है इसके अंदर से पेशाब की बाहर निकाल देते हैं। अगर ये दोनों मसल्स ढीले पड़ जाएं तो सूसू करके जब आप अपने जननांग को वापस अंडरवियर में रख के चेन लगा देते हैं, उसके बाद भी तकरीबन 2-3 मिनट तक आपके जननांग में से टप 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 थोड़ा 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 पेशाब निकलता रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये बल्बो स्पॉन्जिस जो है, ये मसल्स दोनों ये कमजोर हो जाते हैं। ये जब कमजोर हो जाते हैं तो इसके अंदर जो है ये मूत्र की मात्रा भरी रह जाती है, और जब मूत्र की मात्रा इसके अंदर भरी रह जाएगी, फोर्स बनेगा नहीं। फोर्स क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये पाइप चौड़ा हो गया है। जब पाइप चौड़ा होता है तो फोर्स कम होता है, पाइप पतला होता है तो फोर्स ज्यादा होता है। बुढ़ापे में नॉर्मली इस तरीके की शिकायतें आती है। तो हमारा ये प्रोडक्ट अगर 50-60 साल के व्यक्ति को भी दिया तो जो पेंट गीली करने का या टांगों में मूत देने वाला जो प्रश्न आता है कि साहब मैं मूतने जाता हूं, टांगों पे गिर जाता है, धार नहीं बनती है। धार इसलिए नहीं बनती है क्योंकि कॉर्पस स्पॉन्सम जो है या बल्बो स्पॉन्जिस जो है, ये दोनों ही मसल्स काम नहीं करते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो टांगों पे गिरने लगता है। तो ये जो है एक काम बुढ़ापे में भी लोगों के काम आता है। महिलाओं में काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। महिलाओं में भी जो है ये स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं इसको, वेजाइनल स्फिंक्टर, बल्बो कैवर्नोसस बोलते हैं, उस ये दोनों होता है। पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है। ठीक है, ये इशियो कैवर्नोसस और बल्बो कैवर्नोसस, ये दोनों ही मसल्स पुरुषों में भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं। ये देखो ये दबाता है, ये योनि को दबाता है तो क्या काम करेगा, लास्ट बूंद तक खाली करवाएगा, पहली चीज। दूसरा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है, भागती है महिलाएं, बस रुकती है और तुरंत खड़ी होकर के दौड़ती हुई जो है पेशाब करने के लिए जाती है। क्यों, क्योंकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है। थोड़ी देर के लिए अगर और लेट हो गया तो महिलाओं को जो है पेशाब एकदम जैसे अब भी आ जाएगा, इस तरह की शिकायतें होती है। ये आपके पेशाब को रोकने की क्षमता और पेशाब की लास्ट बूंद तक जो है खाली करने की क्षमता को विकसित करने में हमारा प्रोडक्ट काम करता है। साहब क्या गजब चीज है, देखो हा। स्पर्म का प्रोडक्शन बता दिया, 64 दिन लगते हैं, 2.5 महीने लगते हैं बनने में। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबुलस जो है वो उसकी दीवारें बनाती है। कौन बनाता है, ये देखो, ये यहाँ, ये सेमनीफेरस ट्यूबुलस, ये अंडा है आपका, है ना, ये गोली है, इस गोली के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर होता है ना। तो मैंने बता ही दिया था। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का नाम है। ये मेल हार्मोन जो है, इसी की वजह से आपकी आवाज का भारी होना, लड़के का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना, दाढ़ी मूछों का निकलना, है ना, मेल की जो प्रवृत्तियां होती है ना, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। तो इस हार्मोन की वजह से ही जो है आप पिता बनते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिकल्स का, तो ये कीमती खजाना जो है आपकी जिंदगी का, आपके
नीचे जो थैली है उसके अंदर में होता है। इसकी हिफाजत करने का काम हमारा प्रोडक्ट करता है। एक कंडीशन है जिसमें हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम करता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या है? हाइड्रो मतलब वाटर, सील का मतलब केविटी। केविटी में पानी भर जाना, अंडों के चारों तरफ पानी भर जाना, ये देखो हाइड्रोसील हो गया है। ये हाइड्रोसील की स्थिति में भी हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और स्क्रोटम में जो हेवीनेस है उसको कम करेगा, पानी को कम करेगा। इतनी बात बता दी और डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। जो इन्फ्लेमेशन है उसको रोकने का काम हमारा प्रोडक्ट करता है। टेस्टिकुलर टॉर्सन, टॉर्सन क्या होता है? बचपन में अगर आपको याद होगा, जब आप कबड्डी 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 खेला करते थे या फुटबॉल खेलते थे, एक दूसरे के पीछे भागते थे, है ना, लड़ाई झगड़ा करते थे, और आप पेशाब करने के लिए जैसे ही जाते थे पता लगता था कि एक गोली गायब है। मेरे ख्याल से आप लोगों में से 95% लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा अभी भी होता होगा कि वो हाथ लगा करके देखते, थैली में से एक गोली गायब हो गई। अब वो बाहर तो रखी नहीं थी कि आपके डाउन लाइन ने चुरा ली, तो कहां चली गई? वो गोली जो है ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। ये जो कोइल है, ये देखिए, ये आप वास डेफरेंस है, ये वास डेफरेंस, ये कोइल्ड हो जाती है इस तरीके से, इसमें गांठें पड़ जाती है ना। इसको सीधा सीधा देखो, ये ब्रेसलेट की तरह चेन बनी हुई है, ये चेन उलझ जाती है और उलझ करके इस तरीके से जो है उलझती है, तो क्या होता है? टेस्टिकल घूम जाता है, टेस्टिकल ट्विस्टेड हो जाता है। उसके बाद कभी कभी तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर चोट की वजह से या किसी और वजह से अगर ये घूम गया है और ये कोइल अगर उलझ गई है, ये तागे, ये धागे, ये तार अगर उलझ गया है, तो ये आपको बहुत तकलीफ देता है। ये टॉर्सन क्या करता है? स्क्रोटम में पेन पैदा करता है, स्वेलिंग हो जाती है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होने लगता है, नोजिया फीलिंग, उल्टी आने लगती है ना। ये कुछ जो है लॉन्ग और हार्ड एक्सरसाइज करने की वजह से भी हो जाता है, बहुत देर खड़े रहने की वजह से भी हो जाता है ना, या फ्रीक्वेंट सेक्स करने की वजह से भी हो जाता है, या आप बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तब भी कई बार ये कोइल जो है इस तरीके से इकट्ठी हो जाती है, ऐसा होता है। तो बहुत ठंडे प्रदेशों में अगर रहते हैं तो हल्का सा गर्म पानी इसके ऊपर डालिए। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपका टेम्परेचर अगर ठीक ठाक है, तो इसको कैसा रखना है? ठंडा रखना है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। इसका मतलब नवरत्न तेल लगा दोगे, ऐसा नहीं है। इसको बॉडी के टेम्परेचर से कम 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम रखना चाहिए। पूरे शरीर का टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि 97 पॉइंट समथिंग है या 98 है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 96 होना चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। इसलिए जब भी सुसु करने जाते हैं या घर में अकेले होते हैं, तो थोड़ा सा ठंडा पानी जो है इसके ऊपर लगा दिया करिए। मैं यहाँ धार्मिक आस्था की कोई बात करना नहीं चाहता, अदरवाइज एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकता था कि इसके ऊपर पानी डालें आप, है ना, इसके ऊपर ठंडा पानी डाले, तो ये आपके वंश वृद्धि के लिए और आपके परिवार में सुख शांति का बहुत बड़ा कारण ये बन सकता है। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ भी गए होंगे। इससे और स्पष्ट बात जो है सोशल मीडिया पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम चल रहा हूं। ऑर्काइटिस, 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 ऑर्काई का मतलब हो गया है अंडकोश, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि इसमें तकलीफ का होना, इन्फ्लेम्ड होना। क्या क्या इन्फ्लेमेशन होना? सूजन, ये देखिए आप, ये अंडों में सूजन आ गई है, लाल लाल हो गए हैं, तो इसमें भी हमारा प्रोडक्ट ऑर्काइटिस में भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। कौन करता है? ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस जो हमारे इस प्रोडक्ट में है, गोखरू जिसको कहते हैं, वो इस पे बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। वेरिकोसील, वेरिकोज वेन आपने नाम सुना होगा, नसों का इकट्ठा हो जाना। तो ये देखो, ये देखिए, ये यहाँ, ये अगेन वैसा ही कोइल जो है, ये कोइल में सूजन आ जाना, इकट्ठा हो जाना, गांठें पड़ जाना, ये वेरिकोसील नाम की जो बीमारी है, वो भी क्योंकि इसमें थाइमोल है, उसमें प्लांट स्टेरोल है, बीटा सीटोस्टेरोल है ना, और जिंको बिलोबा जो है वो इसके अंदर में काम करता है, और वेरिकोसील से जो है हमको बचाने का काम करता है। बड़ा प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट के बारे में 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक आराम से बात हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेटाइटिस नाम की जो बीमारी है, प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा हो जाना, उसमें ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा।
है ना। ये देखो, ये नॉर्मल प्रोस्टेट, ये छोटा छोटा सा बटरफ्लाई जैसा, ये देखो ये फैल करके इतना बड़ा हो गया। तो ये बीपीएच जो हो जाता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, हाइपर मतलब ज्यादा होना, प्लेजिया मतलब सेल्स का बढ़ना, हाइपरप्लेजिया, ठीक है। यानी कि इसमें कोशिकाओं का बढ़ना, कोशिकाएं बढ़ गई है, हाइपरप्लेजिया हो गया। बेनाइन है ये, हालांकि कैंसरस नहीं है, कैंसर भी हो सकता है। जब तक कैंसर नहीं होता है, हमारा राइनो प्रोडक्ट अगर आपने कंटिन्यूसली खाना चालू रखा तो ये बीपीएच से आपको बचा देगा, बीपीएच को ठीक भी कर देगा। 40 साल की उम्र तक तो ये बीमारी नहीं होती है, आजकल होने लगी है। आप ये समझ लीजिए कि 35 साल तक लोगों को नहीं होती, 35 साल से ऊपर के लोगों को ये होने लगी है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, फिर आपसे मुखातिब होता हूं। हाँ जी सर। तो ये 40 साल के बाद के लोगों में होता है। तो प्रोस्टेट जिसका बढ़ गया है उन लोगों को ये बढ़िया। अब प्रोस्टेट बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, इसको दबा देगा। ये देखो ये रास्ता कितना बड़ा, यहां देखिए अब ये रास्ता, ये रास्ता कितना बड़ा चौड़ा है पाइप। इस चौड़े पाइप को इसने देखो बंद कर दिया, करीब करीब बंद कर दिया। तो यहां से पेशाब कैसा निकलेगा, बूंद बूंद निकलेगा। तो पेशाब करने में दिक्कत आएगी, पेशाब में जलन होगी, पेशाब यहां भरा रहेगा, प्रेशर बनाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि रास्ता छोटा है। तो क्या होगा, दिन भर मूतना पड़ेगा बार बार जाके। According to the American Urological Association, about half of men between ages 51 to 60 and up to 90% of men older than 80 जो है उनको ये होता है। यानी कि 51 साल से लेकर के और 60 साल के जो लोग हैं उन लोगों में 90% लोगों में ये बीमारी आमतौर पर है। बहुत बड़ा मार्केट है, ये तो अमेरिकन स्टेटिस्टिक्स है। मैं आपको हिंदुस्तान की बात बताता हूं, ये आपको यहाँ 95% लोगों में मिलेगा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। पेशाब का बूंद बूंद आना, पेशाब में जलन का होना, पेशाब बहुत फ्रिक्वेंटली आना, है ना। नॉक्टूरिया होना, नॉक्टूरिया का मतलब रात को सुसु ज्यादा लगना बुढ़ापे में। इन लोगों के ऊपर राइनो चार्ज एकदम भगवान के वरदान की तरह काम करता है। तो इसको आपको नोट करके रखना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर से ये हमारा प्रोडक्ट बचा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। फर्टाइल विंडो वगैरह के ऊपर में हम फिर कभी अगले सेशन में बात करेंगे।